नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप देख रहे हो, हम थ्योरी और थ्योरी के बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहे हैं एक बार। आज हम फिर से एनसीईआरटी के उसी थ्योरी के आगे के क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें आप देख रहे हो हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन लेंगे। और इन क्वेश्चनों में देखो, आपको जो आपने पीछे पढ़ के आए थे समुच्चय के प्रकार, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यदि वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को, एक दो दोस्तों को अवश्य सेंड करें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप एक दो को अवश्य बताएं, वो फिर आगे एक दो को अवश्य बताएंगे। देखो, पहला प्रश्न देखना, आपको ये बताना कि निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो देखो, रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या पढ़ी आपने कि वो समुच्चय जो या तो खाली हो, जो समुच्चय क्या हो उसमें कोई भी अवयव नहीं हो तो वो खाली हो, तो उसको या तो अपन फाई से दिखाते हैं और या ये खाली ब्रैकेट से दिखाते हैं, यानी उसमें कुछ भी नहीं है। देखो, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में देखो, दो से भाज्य है और विषम प्राकृत संख्या है, तो ये तो खाली है भाई। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो दो से विभाजित और फिर विषम हो, वो तो सम होगी सभी। जो भी दो से डिवाइड है वो सब क्या होती है, सम होती है। अगला देखो, सम अभाज्य संख्या है, सम भी है और अभाज्य भी है, तो ये तो है एक संख्या दो। दो ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है, इसका मतलब ये रिक्त नहीं है। अपने को रिक्त वाले बताने हैं। एक ऐसी प्राकृत संख्या बतानी है, प्राकृत संख्या में जैसे ही दिमाग में आए तो संख्याओं का समुच्चय में एन आना चाहिए, 1 2 3 ये वाला, 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट डॉट। देखो क्या है, जो 5 से तो छोटी और 7 से बड़ी कोई संख्या ऐसी है जो यहाँ इस 5 से तो छोटी है और 7 से बड़ी कैसे होगी। देखो, 5 से छोटी तो 1 2 3 4 होगी, और वो 7 से बड़ी कैसे हो जाएगी। तो ये भी क्या हो गया अपना, 5 हो गया, यानी खाली है। अगला देखो, किन्हीं वाई की किन्हीं दो समांतर रेखाओं के उपनिष्ठ बिंदु, देखो दो समांतर रेखा है, मान लो एक ये है और एक ये है। अब इनमें उपनिष्ठ बिंदु कहाँ से होगा, इसका मतलब ये भी क्या है, फाई। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, ये बताना चाह रहा था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, कौन सा समुच्चय परिमित। अब परिमित में क्या होगा, अवयवों की संख्या निश्चित होगी, अवयवों की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी, यानी कभी ना कभी उसका अंत होगा, और ये अनंत होंगे, यानी अंतहीन नहीं होंगे। देखो, वर्ष के महीनों की संख्या है, तो वर्ष के महीने फिक्स है, निश्चित है, इसका मतलब ये क्या है, परिमित समुच्चय है। कौन सा है, आपको यही बताना, परिमित है। परिमित क्यों है, देखें तो वर्ष के महीने कितने महीने होते हैं, 12 महीने। यहाँ देखो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर अपन पढ़ के आए हैं, कौन सा होता है, अपरिमित होता है। कौन सा होता है, अपरिमित। यहाँ देखो 1 2 से लेके 100 तक, देखो यहाँ डॉट डॉट है, इसका मतलब लगातार चल रही है, लेकिन 100 तक ही है, इसका मतलब क्या हो गया, परिमित हो गया। अगला देखो, 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े 101 102 ऐसे समुच्चय चल रहा है, डॉट डॉट डॉट, कभी रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, इसका मतलब अपरिमित समुच्चय हो गया। सरल है प्रश्न तो। 99 से छोटे, 99 से छोटे यानी 1 2 3 माइनस प्लस वाले दोनों में पूर्णांक लिखा हुआ है ना, माइनस प्लस दोनों है, तो क्या होंगे, प्लस माइनस 1, पूर्णांक लिखा हुआ है ना। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, थोड़ा ध्यान रखना, अभाज्य पूर्णांक लिख रखा है, तो अभाज्य में कौन सा होगा, 2 प्लस माइनस 2 फिर 2 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और लास्ट 99 से छोटा है, यानी कौन सा आएगा, 97, 97 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस, इसका मतलब इससे छोटे, तो ये फिक्स हो गया ना, तो ये कौन सा हो गया, परिमित हो गया। अगला देखो, फिर से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है, यही कारण। अक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं को समझे, देखो अक्ष अक्ष है, मान लो ये अक्ष अक्ष है, अब इसके समांतर रेखाएं तो कितनी भी हो सकती है, इसके समांतर रेखाएं तो कितनी भी हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपरिमित हो गया। अगला प्रश्न देखना, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो ये तो देखो लिमिटेड होगा ऐसे लेके जेड तक, तो ये कौन सा हो गया, परिमित हो गया। जिनमें आयुओं की संख्या अंतहीन होती है ना, पूरे हो जाते हैं, इसमें अनंत होती है, और इसमें अंत हो जाता है आयुओं का, भाई कंप्लीट हो जाते हैं, ये ध्यान रख लो। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज, अब 5 के गुणज कभी रुकेंगे क्या, 5 के गुणज देखो 5 फिर 10 ऐसे चलते रहेंगे, यानी कौन सा हुआ, अपरिमित हो गया। आसान है प्रश्न तो। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, देखो इसका बताओ आप, अच्छा प्रश्न है ये।
लगाओ दिमाग। तो उम्मीद है आपने गलत बताया होगा, अपरिमित बताया होगा। जिसका परिमित है उस सब का आंसर सही है। ये एक परिमित समुच्चय है। बताओ कैसे है। अब देखो, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर वो गणनीय तो है ही, गिन तो सकते हैं उनको। अरे काउंटिंग तो हो ही सकती है उनकी, काउंटेबल है। तो इसलिए कौन से हो गए, परिमित हो गए। मूल बिंदु 0 0 से जाने वाले वर्तों का समुच्चय। अब देखो, मूल बिंदु 0 0 से तो कितने ही वर्त जा सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, अपरिमित हो गया। तो अगला अपना कॉन्सेप्ट था परिमित और अपरिमित के, इसके अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब उसके बाद में अपन ने पढ़ा था समान समुच्चय। समान समुच्चय में क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट अवयव समान होने चाहिए। तो देखो इधर, यानी 2 समुच्चय समान कब होंगे, ए और बी, जब यहाँ जो अवयव है ना, यहाँ जो अवयव है वो यहाँ इसके बराबर हो, यहाँ वाला इसके बराबर। यदि इसमें 3 अवयव हैं तो तीनों आपस में बराबर होने चाहिए यहाँ पर, तभी ये समान होंगे। कहने मतलब जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए है क्या, है। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी है। सी है तो सी होना चाहिए, और डी है तो डी ही होना चाहिए। और इसमें कितने अवयव हैं उतने इसमें होने चाहिए, यानी एन ए बराबर एन बी भी होना चाहिए। इसका मतलब ए और बी समान है क्या, तो समान है तो लिख दो ए बराबर बी। अगले में देखो, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। 8 यहाँ पर भी है। 12 देखो, 12 है ना, 12 बिलोंग्स टू ए है क्या, लेकिन 12 नॉट बिलोंग्स टू बी है ना। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ 18 है, इसमें उसमें नहीं है। अगली बात सुनो, यहाँ पर 2 4 6 8 10 है। अब देखो इधर ये इसको रोस्टर में इस लिखते हैं अपन बी को, तो क्या हुआ, अक्स का मान 10 या 10 से छोटा और क्या होना चाहिए, समधन पूर्णांक। सम धन पूर्णांक, समर धन, धन का मतलब प्लस वाले। तो ये क्या बनेंगे, 2 4 6 8 10। बताओ सेम है क्या एकदम। इसका मतलब थर्ड में भी क्या हो गया, ए बराबर बी हो गया। फोर्थ देखना, अक्स 10 का एक गुणज है। अब देखो ये भी इसको भी रोस्टर में लिखे हैं अपन। तो 10 का गुणज तो क्या होंगे, 10 फिर 20 डॉट डॉट ऐसे चलेंगे। लेकिन देखो यहाँ 10 बाद में 15 है, यानी 15 बिलोंग्स टू बी है, लेकिन 15 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ए में 15 नहीं है, इसका मतलब ए बराबर बी नहीं है। ये पुरानी बातें काम आ रही है अपने। तो अच्छा प्रश्न था। अपने को समान समुच्चय के प्रश्न मिल रहे हैं और सरल है, अच्छे प्रश्न है। अब देखो, इसमें तो 2 3 अवयव है, लेकिन इसको रोस्टर बनाना पड़ेगा। तो रोस्टर के लिए क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो बी बराबर क्या होगा, इसका हल निकालना है अपने को। अब देखो, इसका हल आप निकालोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। टुकड़े करने आते हैं आपको। इसमें से कॉमन लिया तो एक्स एक्स प्लस 3, यहाँ पर 2 कॉमन लिया, एक्स प्लस 3, फिर पूरे में एक्स प्लस 3 कॉमन आ गया, और इधर एक्स प्लस 2 आ गया बराबर 0। तो ये आ गया एक्स बराबर -3 और -2। तो बी का मान आया -3 और -2, है ना। अब बताओ ए बराबर बी है क्या, तो नहीं है, क्योंकि देख ऐसे देख लो भाई, ए में 2 है लेकिन बी में 2 है क्या, बी में 2 ही नॉट बिलोंग्स टू, यानी बी में 2 नहीं है। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू है बी के। दूसरा का देखो, इस दूसरे प्रश्न में पहले का रोस्टर बनाए तो देखो, अपन रिपीट नहीं कर सकते। तो एफ लिख के कॉमा लगाया, ओ लिख लिया, एल लिख लिया, डब्ल्यू लिख लिया। और यदि बी का रोस्टर लिखूँ मैं, तो अपन ने लिखा डब्ल्यू, फिर ओ, फिर एल, फिर एफ। अब बात समझना, प्रत्येक अवयव इसमें है कि नहीं है वो चीज़ देखते हैं अपन। तो यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी है, यहाँ ओ है, यहाँ पर भी है, यहाँ एल है, यहाँ पर भी है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ पर भी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि अपन ने जो नियम पढ़े थे ना पीछे, वो काम आते हैं अपने। क्या पढ़ा था अपन ने, कि रोस्टर में पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, रोस्टर में पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, इसलिए अवयव इनमें समान हो गए। इसका मतलब ए बराबर क्या है, बी है। सरल प्रश्न थे। तो ये चैप्टर आसान है बहुत सा, और सभी चैप्टर आसान होंगे। देखो आपको कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं यहाँ पे। थ्योरी के पीछे कम भाग, थ्योरी के पीछे ज़्यादा भागो, क्वेश्चनों के पीछे कम भागो। कॉन्सेप्ट अच्छे बनाओ, क्वेश्चन तो कोई सा भी टाइप का नया कैसा भी आ सकता है ना। तो अगला क्वेश्चन देखना, फिर से आपको समान समुच्चय बताना है इनमें। तो देखो 2 4 6 8, पहले एक के बराबर देखो कोई सा आएगा, 2 4 6 8 12। तो 2 4 6 8 12 तो किसी में नहीं है। फिर देखो बी के बराबर 1 2 3 4, तो
1 2 3 4 किसमें है, इसमें देखो डी में, तो बी बराबर डी है क्या? क्यों? देखो अभी भी 4 है दोनों में, और एक यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 पड़ा है, 2 तो यहाँ पर 2, 3 3 4 4, इसका मतलब बी बराबर डी है। और कौन से बराबर है देखना, तो मैं और दूसरा दिखा रहा हूँ आपको, देखो बी बाद में सी के बराबर कोई सा है नहीं, डी वाला आ ही गया। ई बराबर देखो -1 रेख है, और यहाँ पर जी बराबर, देखो ये दोनों भी बराबर है, तो और कौन से बराबर है, ई बराबर जी है। एफ के बराबर कोई है नहीं, एच के बराबर कोई है नहीं, तो केवल ये दो ही आपको इनमें से समान समुच्चयों का चयन करना था, तो बी बराबर डी है और ई बराबर जी है। तो ये थी अपनी प्रश्नावली, कौन सी 1.2 थी। आगे में फिर अपन थ्योरी क्लासों के साथ मिलेंगे, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कम से कम इस वीडियो को 1 2 बंदों के पास शेयर अवश्य किया करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।